कश्मीर की वादियों से निकलकर पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली होते हुए अब चेतना यात्रा देवभूमि यानी उत्तराखंड पहुंच चुकी है। देश भर में केबल टीवी और प्रसारण उद्योग में लाखों उपभोक्ताओं और केबल टीवी नेटवर्क से जुड़े लोगों को एकजुट करने वाले आविष्कार समूह के संस्थापक डॉक्टर ए.के. रस्तोगी की 18वीं चेतना यात्रा शुक्रवार को देहरादून पहुंची। इस यात्रा में देहरादून शहर के सभी जाने माने केबल ऑपरेटरों ने शिरकत की और साथ ही देहरादून शहर के डेन नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूटर अनिल लांबा भी पहुंचे। उन्होंने केबल ऑपरेटर बिजनेस में हो रही परेशानियों और आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि मौजूदा एक्सपोर्ट से भविष्य में किसी तरीके से टेक्नोलॉजी को केबल ऑपरेटर सिस्टम में कैसे अपनाया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी दी। इस बार की चेतना यात्रा में जो हमने अभियान छेड़ा है, तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का कन्वर्जेंस हो रहा है और आप देखते हैं घरों में लोग बैठे हैं, घर के 6 सदस्य भी बैठे हैं, सभी अपने अपने टेलीफोन पर लगे होते हैं, आपसी संवाद खत्म होता जा रहा है, सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। उसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल, अभी कोरोना के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ वो तो एक अलग मजबूरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होते हैं, वो उस पर खेल रहे होते हैं। अब उससे उनका जो मानसिक विकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, शारीरिक जो क्षमताएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। तो इस मामले में भी हम देश भर के जो मीडिया के से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को सबको साथ लेकर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग समाज में वो टेक्नोलॉजी को लेकर जो उसका दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर भी लोग सतर्क हों और उस सिलसिले में भी कुछ करें। ये हमारा अभियान चल रहा है। इस बार चेतना यात्रा में टीवी9 भारतवर्ष मीडिया पार्टनर है। 10 सितंबर से शुरू हो रही ये यात्रा 20 अक्टूबर को खत्म होगी। लगभग 400 से ज़्यादा शहरों और 20,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग 40 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा का मकसद केबल ऑपरेटर्स को हो रही परेशानी और नियमों के चलते बिजनेस में होने वाली दिक्कतों के बारे में जानना है। यही नहीं, भारत सरकार केबल ऑपरेटर्स को लेकर क्या नीतियां बनाने वाली है और उसमें कैसे सुधार होना चाहिए, इसे लेकर भी बातचीत की जा रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से विकास हो रहा है उसमें भारत सरकार ने केबल टीवी को भी टेक्नोलॉजी को टोटल तरह से मान्यता देनी शुरू की और उसमें कानून बनाना शुरू किया। तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का जो कानून बनाने के लिए भारत सरकार ने 12 लोगों की टास्क फोर्स बनाई थी। मैं भी उस 12 लोगों के सदस्यों में मैं भी एक सदस्य रहा हूँ। कानून बन गया, कानून बनने के बाद नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन होने के बाद बहुत कुछ उसमें डेवलपमेंट होते रहे, लेकिन इत्तेफाक से वो कानून लागू नहीं हो पाया। उसके बाद सब डिजिटाइजेशन पर बात चली गई। तो डिजिटाइजेशन के बाद डैश आ गया, डैश के बाद डैश NTO 1 और NTO 2 और वो ये सारा कुछ डेवलपमेंट होता रहा। तो मैंने तभी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का जो कानून का बना था तभी से मैंने यात्रा शुरुआत की थी और तब से क्योंकि बदलाव रेगुलर जारी हैं तो मेरी यात्रा भी रेगुलर जारी है। ये 18वीं चेतना यात्रा है। टीवी9 भारतवर्ष के वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूशन डी सिंह ने बताया कि इस चेतना यात्रा में टीवी9 भारतवर्ष मीडिया पार्टनर है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रस्तोगी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो इस तरह की यात्रा से पूरे देश भर के केबल ऑपरेटर्स को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। पहले तो मैं सारे केबल ऑपरेटर का स्वागत करता हूं टीवी9 की ओर से और डॉक्टर रस्तोगी को भी उनका आभार प्रकट करता हूं। वो इस चेतना यात्रा के द्वारा सारे केबल ऑपरेटर्स को एक सूत्रधार में बांध के रखा हुआ है, उन्होंने पिरो के रखा हुआ है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हम इनके साथ मिलके सारे केबल ऑपरेटर्स को धन्यवाद करते हैं और उनको इसी मुहिम के इसी चीज़ के द्वारा चाहते हैं कि ये आपस में मिलते रहें, समझते रहें और इस इंडस्ट्री को एक नए मकाम तक लेके जाएं। चेतना यात्रा में पहुंचे केबल ऑपरेटर्स ने टीवी9 भारतवर्ष का धन्यवाद किया कि वो इस तरह की मुहिम से केबल ऑपरेटर्स की दिक्कत परेशानियों को दिखा रहे हैं। ऑल लेवल केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र बागड़ी और इसे शिक्षण के देहरादून के जिला अध्यक्ष ओमी पाल ने टीवी9 भारतवर्ष का तहे दिल से धन्यवाद किया। 18वीं आविष्कार मीडिया ग्रुप की तरफ से 18वीं चेतना यात्रा जो पिछले 20 सालों से निकाली जा रही थी, 2 सालों से किसी कारणवश नहीं निकाली गई। 18वीं चेतना यात्रा का हम देहरादून में हार्दिक स्वागत करते हैं
और जिस प्रकार से डॉक्टर ए के रस्तोगी जी पिछले 18 सालों से केबल ऑपरेटरों को जागरूक करने में लगे हुए हैं और उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि इस इंडस्ट्री को बुलंदियों पर लेके जाएंगे, जिसके लिए वो हमेशा कर्मठ और सहयोगी रहते हैं। इसके लिए हमें आविष्कार मीडिया का हम धन्यवाद करते हैं और TV9 जो कि इस यात्रा का मीडिया पार्टनर है, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं कि जिसने हम केबल ऑपरेटर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस यात्रा को लाइव टेलीकास्ट किया। मेरा नाम ओमीपाल है और देहरादून में जो है यहाँ पे हम लोग एल्गोआ से, मैं देहरादून का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पे एसोसिएशन के माध्यम से ऑपरेटरों की सारी जो भी समस्या है, जो भी जिस तरह की भी परेशानी है उसको हम समझ के उसको आगे हम, हमारे बागड़ी जी हैं जो कि पूरी दिल्ली से हमारे पूरे इंडिया की एल्गोआ के प्रेसिडेंट हैं, हम तो अपनी जो भी समस्या है उसको हम आगे पहुंचाते हैं ताकि जो हमारी बात है वो ट्राई तक पहुंच सके और इस पे एक सही निर्णय लिया जा सके। देहरादून से निकलकर चेतना यात्रा पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी पहुंची, तो यहाँ भी लोगों ने उत्साह दिखाया और साथ ही TV9 की खूब प्रशंसा की।